Hello friends, welcome back to my YouTube channel Coding for You. So friends, in the last video we have discussed about the fragment. We learned that what is fragment and how we use fragment in Android, and also we have implemented the single fragment in Android. So in today's video we are going to see how we implement multiple fragments in single activity. It means in today's video we are going to replace the multiple fragments in single activity. So in the last video we have used only single fragment, but in today's video we are going to use a multiple fragment and replace all the fragment in single activity. So friends, I hope all of you understand what we are going to create in this video. So if you have not subscribed to my channel yet, then do subscribe to my channel and also press the bell icon so you will get the notification of the upcoming videos. So friends, without wasting any time, let's get started. सो फ्रेंड्स, हम प्रोजेक्ट में आ गए हैं। तो यहाँ पर मैंने सिंगल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराया था। सो ये देखिए बटन है, इस बटन के क्लिक पर मैंने यहाँ पर सिंगल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराया था। ये इसकी मेन एक्टिविटी है। यहाँ पर इस बटन के क्लिक पर हमने एक सिंगल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराया था। सो आज की इस वीडियो में हम यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट को सिंगल एक्टिविटी में रिप्लेस कराएंगे, यानी कि यहाँ पर कई सारे बटन होंगे और उन बटन के क्लिक पर यहाँ पर हम मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम डिजाइन बना लेते हैं। तो सबसे पहले इसे यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं। यहाँ पर मैं लेता हूँ लीनियर लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट रैप कंटेंट, ओरिएंटेशन हॉरिजॉन्टल, text view with wrap content, height wrap content, text fragment 1, text size 16 sp। इसका एक बैकग्राउंड दे देते हैं, बैकग्राउंड कलर ब्लैक, पैडिंग 15 dp, लेआउट वेट 1 और इसको हम आईडी देते हैं आईडी txt1। इसको यहाँ से हम कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं txt2 fragment 2 और इसके बैकग्राउंड को यहाँ से हम चेंज कर देते हैं। यहाँ पर मैं कर देता हूँ कलर प्राइमरी और इसके टेक्स्ट कलर को मैं यहाँ से वाइट कर देता हूँ, टेक्स्ट कलर वाइट, ग्रेविटी सेंटर, और इन दोनों को यहाँ से कॉपी करके यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं। सो txt1 पर क्लिक करके यहाँ पर हम फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराएंगे, txt2 पर क्लिक करके यहाँ पर हम फ्रेगमेंट 2 को रिप्लेस कराएंगे। तो इस लीनियर लेआउट को यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं। तो अब हम यहाँ पर मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर हम बटन को रिमूव कर देते हैं। तो बटन की जगह पर यहाँ पर हमने टेक्स्ट व्यू लिया है, तो txt1 txt2, तो यहाँ पर इनिशलाइज कर लेते हैं txt1 और ये txt2 और इसे यहाँ से हम कॉपी कर लेते हैं, यहाँ पर पेस्ट कर देते हैं और txt1 की जगह पर यहाँ पर txt2 कर देते हैं। तो जब यूज़र txt1 पर क्लिक करेगा तो हम यहाँ पर फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराएंगे और जब 2 पर क्लिक करेगा तो फ्रेगमेंट 2 को रिप्लेस कराएंगे। तो अभी मैंने यहाँ पर सिर्फ एक सिंगल फ्रेगमेंट बनाया है, तो यहाँ पर हम एक फ्रेगमेंट बना लेते हैं, न्यू फ्रेगमेंट ब्लैंक फ्रेगमेंट। यहाँ पर मैं नाम देता हूँ फ्रेगमेंट 1, आप कोई भी नाम दे सकते हैं, न्यू फ्रेगमेंट फ्रेगमेंट 2। तो हमने यहाँ पर दोनों फ्रेगमेंट को क्रिएट कर लिया है। आप जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट को यहाँ पर यूज़ कर सकते हैं। तो यहाँ पर सिर्फ हम 2 बटन के क्लिक पर यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। आप जितने चाहे उतने बटन को बना सकते हैं और जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा सकते हैं। मेन एक्टिविटी में यहाँ पर हम दोनों बटन के क्लिक पर यहाँ पर दोनों फ्रेगमेंट को अलग अलग रिप्लेस कराएंगे। तो फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराने के लिए यहाँ पर हमें एक लेआउट लेना पड़ेगा जहाँ पर हम फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो आप यहाँ पर फ्रेम लेआउट ले सकते हैं, लीनियर लेआउट ले सकते हैं, आप जो चाहे वो लेआउट ले सकते हैं। तो मैं यहाँ पर फ्रेम लेआउट ले लेता हूँ, आप जो चाहे वो लेआउट ले सकते हैं। फ्रेम लेआउट विथ मैच पेरेंट, हाइट मैच पेरेंट, आईडी फ्रेगमेंट कंटेनर, और इस फ्रेगमेंट को यहाँ से हम रिमूव कर देते हैं क्योंकि हमें यहाँ पर पूरी एक्टिविटी को रिप्लेस नहीं कराना है, हमें एक स्पेसिफिक पार्ट को फ्रेगमेंट से रिप्लेस कराना है। और इसको यहाँ से हम कंस्ट्रेंट कर देते हैं, इसकी विड्थ को यहाँ से हम मैच कंस्ट्रेंट कर देते हैं 0 dp, हाइट को भी मैच कंस्ट्रेंट 0 dp। तो अब हम जावा फाइल में चलते हैं। तो यहाँ पर दोनों बटन के क्लिक पर यहाँ पर हम दोनों फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराएंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर हम फ्रेगमेंट मैनेजर क्लास के एक ऑब्जेक्ट बनाते हैं, फ्रेगमेंट मैनेजर इक्वल्स टू गेट सपोर्ट फ्रेगमेंट मैनेजर। उसके बाद यहाँ पर फ्रेगमेंट ट्रांजेक्शन इक्वल्स टू फ्रेगमेंट मैनेजर डॉट बिगिन ट्रांजेक्शन। उसके बाद हमें यहाँ पर फ्रेगमेंट को ऐड करना है, तो ट्रांजेक्शन डॉट ऐड आर डॉट आई डॉट फ्रेगमेंट कंटेनर। उसके बाद हमें क्या रिप्लेस करना है, तो यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट 1 को रिप्लेस कराना है। तो यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट 1 का एक ऑब्जेक्ट बनाना है, फ्रेगमेंट 1 इक्वल्स टू न्यू फ्रेगमेंट 1। उसके बाद यहाँ पर इसे पेस्ट कर दीजिए फ्रेगमेंट 1 को। तो आप चाहे तो इस तरह से ऑब्जेक्ट बनाकर यहाँ पर ऑब्जेक्ट को पास कर सकते हैं, वरना फिर यहाँ पर आप डायरेक्ट न्यू फ्रेगमेंट 1 दे सकते हैं और इसे यहाँ से आप रिमूव कर दीजिए। उसके बाद ट्रांजेक्शन डॉट कमिट, सो दैट्स इट। तो अब हम इसे यहाँ से कॉपी कर लेते हैं और btn2 के क्लिक पर यहाँ पर हम पेस्ट कर देते हैं और यहाँ पर हमें फ्रेगमेंट 2 को रिप्लेस कराना है, फ्रेगमेंट 2। तो हमने यहाँ पर दोनों फ्रेगमेंट को रिप्लेस करा दिया है। तो अब हम इसे रन करते हैं। तो रन करने से पहले यहाँ पर सबसे पहले हम बैकग्राउंड कलर चेंज कर देते हैं सारे फ्रेगमेंट का। तो हम इसकी XML फाइल में चलते हैं, इसकी बैकग्राउंड कलर देते हैं बैकग्राउंड ब्लैक। तो यहाँ से इसे कॉपी कर लेते हैं और दूसरे फ्रेगमेंट में चलते हैं, यहाँ पर इसके बैकग्राउंड को चेंज कर देते हैं, इसके बैकग्राउंड को कर देते हैं वाइट। तो अब हम इस एप्लीकेशन को रन करते हैं। तो एप्लीकेशन ओपन हो गई है। तो यहाँ पर हम क्लिक करते हैं। सो देखिए हमारा पहला फ्रेगमेंट लोड हो गया है, ये दूसरा फ्रेगमेंट लोड हो गया है, ये देखिए हमारा फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहा है। तो देखिए यहाँ पर दोनों फ्रेगमेंट रिप्लेस हो रहे हैं
तो अब हम इस एप्लीकेशन को दोबारा ओपन करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अभी बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर कोई भी फ्रेगमेंट लोड नहीं हुआ है, तो यहाँ पर हमें एक फ्रेगमेंट को लोड करना है जो बाय डिफ़ॉल्ट यहाँ पर शो होगा। तो यहाँ पर हम मेन एक्टिविटी में चलते हैं। यहाँ पर आप दोनों में से किसी भी फ्रेगमेंट को यहाँ पर लोड करा सकते हैं। तो हम फ्रेगमेंट 1 को कॉपी कर लेते हैं और यहाँ पेस्ट कर देते हैं। तो अब हम दोबारा एप्लीकेशन को रन करते हैं। सो देखिए बाय डिफ़ॉल्ट हमारा फ्रेगमेंट लोड हो गया है जिसका बैकग्राउंड कलर वाइट था। तो अब हम यहाँ पर क्लिक करते हैं। सो देखिए दोनों फ्रेगमेंट लोड हो रहे हैं प्रॉपर्ली। तो इस तरह से हम यहाँ पर मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं एक सिंगल एक्टिविटी में। तो आप जितने चाहे उतने यहाँ पर बटन ले सकते हैं और जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट को यहाँ पर सिंगल एक्टिविटी में रिप्लेस करा सकते हैं। तो मैंने यहाँ पर 2 फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराया है। आप जितने चाहे उतने फ्रेगमेंट को यहाँ पर रिप्लेस करा सकते हैं। सो फ्रेंड्स आई होप आपको समझ में आ गया होगा कैसे हम सिंगल एक्टिविटी में मल्टीपल फ्रेगमेंट को रिप्लेस कराते हैं। सो फ्रेंड्स आज के इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी नए टॉपिक के साथ एंड आई विल सी यू इन नेक्स्ट टाइम।